ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के समक्ष, आप सभी की सेवा में, बाबा की मुरली का मुख्य सार लेकर के। आज की मुरली का जो निचोड़ है, जो तंत्र है, इसेंस है, वो हमें किस ओर ले जा रहा है। जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, हमें एक लक्ष्य मिला, उसको हमने स्वीकार किया। अब वो प्राप्त कैसे हो, कैसे बने हम अष्ट 108 16,108 की माला, उसका दाना कैसे बने, कैसे बने हम विजयी रत्न। तो ये सुनते हैं आज साकार मुरली का सार, समझते हैं बाबा के सभी सूक्ष्म, गहरे और विचित्र इशारों को, और अपने आप को सजाते हैं दिव्य गुण और शक्तियों से। 20 फरवरी 2023 साकार मुरली। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। आप सभी को मालूम हो कि ये ईश्वरीय महावाक्य सभी के लिए हैं, लेकिन सबके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये उन आत्माओं को ही समझ में आता है जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को जाना है, समझा है या समझने का प्रयास किया है, या फिर उनके लिए जो पूरा समझकर और चल रहे हैं, अपने जीवन को लक्ष्य की तरफ बढ़ा रहे हैं। वो लोग जो इस विद्यालय से कोई संबंध नहीं रखते, वो लोग जिन्हें इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में पता ही नहीं है, या आधा अधूरा सुनाया पता है, वो इन बातों को सुन तो सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अनुनय विनय है, विनम्र निवेदन है आपसे, आप अपने पास की शाखा में जाएं और इन बातों का पूरा आनंद उठाने के लिए उनका जो बेसिक नॉलेज है 7 डेज का कोर्स, उसे अवश्य अटेंड करें। और ये कोर्स निःशुल्क है, दुनियावी शुल्क से फ्री है। बाकी समय का शुल्क तो आपको देना ही पड़ेगा अगर उस सर्वशक्तिवान के साथ जुड़ना है, उनकी शिक्षाओं को समझना है और अपने जीवन के बारे में समझना है, सृष्टि चक्र के बारे में समझना है, आदि आदि। तो आइए प्यारे बाबा के वत्सों, मेरे मीठे बहनों और भाइयों, आज बाबा हम सभी को किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न आज का, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को नशा कौन सा रहेगा? जो आत्म स्थिति में स्थित रहने का अटल, बिल्कुल अखंड स्थिति बनाना चाहते हैं, उन्हें कौन सा नशा रहेगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, वो आप और हम सब जानते हैं, मैं बाबा का हूं और बाबा मेरा है। मैं बाबा के ब्रह्मांड का भी मालिक हूं, जहां हम सभी रहते हैं। बाबा से वर्षा लेकर विश्व का मालिक भी बनता हूं। ये नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को रहता है। वारिश वही बच्चे बनते हैं। सुना, एक नई बाबा ने एक नया अर्थ, नया रहस्य, एक गहन रहस्य उद्घाटित किया कि बच्चे, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही ये नशा रहता है और वारिश भी वही बनते हैं। दूसरा, उन्हें पुरानी दुनिया के संबंधों, वे पुरानी दुनिया के संबंधों में, याद में नहीं रहते। कर्तव्य अपने पूरे करते हैं, लेकिन याद कर करके रोते रहें, दुखों का गायन कर करके अपने अंदर घोटते रहें, ऐसा नहीं। देह अभिमान में आने से बच्चे माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो खुद का, क्योंकि यहाँ खुद ही बोएंगे, खुद ही काटेंगे, है ना। दुनिया में ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं,
कहते हैं किसी बुजुर्ग से लगवा दो, क्योंकि उसका फल उसे नहीं मिलना है, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ फल हर हालत में मिलना है, उनको भी मिलना है जो भी श्रेष्ठ प्रकृति की तरफ से कहीं पर भी करते हैं, उनको इसमें या अगले में मिलता ही है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट बाबा फल देने के लिए बैठा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमानी बनने की मेहनत करो, चार्ट रखो, चार्ट, प्रैक्टिकल जीवन में आ जाओ, हर भेद से परे, हर मन भेद से परे। गीत बजा है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। ये बाबा अपने बच्चों को ऐसे गीत सुनाया करते थे जो हमारे ऊपर सत्य फिट होते हैं। आने वाले भविष्य की जो दुनिया है, सत्य प्रधान सतयुगी, उसकी हम तकदीर हैं, हम तदबीर कर रहे हैं, हम तस्वीर बना रहे हैं और बन रहे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हो शिव बाबा ने यहां संगम युग पर अभी अवतार लिया है, अवतार ऊपर से आया हुआ है। और तुम सब शिव शक्ति पांडव सेना हो, शिव शक्तियां हो, शिव के वारिश बच्चे हो। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियां, शिव से पैदा हुई शक्तियां। शिव ने तुम बच्चों को अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने शिव बाबा को अपना बनाया है। बाहर भी भक्ति में दिखाते हैं शिव और शक्तियां, अष्ट शक्तियां दिखाते हैं वहां पर, और यहां पर भी अष्ट शक्ति नवनिधि के दाता है ना, अष्ट सिद्धि। तो बाबा कहते हैं वो अपनी भी अष्ट शक्तियां हैं और बाबा की भी हम शक्तियां हैं, हम आत्माएं शक्तियां हैं। वो साजन है हमारा, हम उसकी पार्वतियां हैं। बाबा कहते बच्चे शिव ने तुमको अपना बनाया और तुम शक्तियों ने शिव बाबा को अपना बनाया है, बनाया है, हा? याद रहता है। देखिए किसी एक ब्रह्मा कुमारी जीवन जो इस दुनिया में अपने जीवन को सफल कर रही है, कभी विचार कीजिए क्या वो बाहर की दुनिया में दुनियावी कार्य नहीं कर सकते थे? क्या उन्हें रोटी खाने के लिए कमी थी? क्या था जो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, समाज की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया शिव बाबा के ऊपर? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया। जैसे बाबा ने हमें अपना ऐसी निमित्त बनी हुई भाई हो या बहन, उन्होंने भी बाबा को अंगीकार कर लिया, अपना बना लिया। तो ऐसे बच्चों पर बाबा भी कुर्बान और बाबा पर वैसे बच्चे भी कुर्बान, है ना, दोनों। या तो जानते हो शिव बाबा भी आया हुआ है किस लिए बच्चे? नरक को स्वर्ग बनाने। तुम बच्चे वारिश बनते हो। क्यों? क्योंकि इस समय पर तुम बच्चे बाबा के मददगार बनते हो। जो मददगार हैं वही वारिश हैं। उनसे वर्षा पाने के लिए बाप आया हुआ इस पतित दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। और आकर के हमें अकेले नहीं बल्कि सारी दुनिया जो पतित हो गई है, दुखी हो गई है, विषैली हो गई है, कूड़ा हो गई है, मिट्टी हो गई है, सड़ा हुआ बिल्कुल नारी हो गई, इसको शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाओ, सत्व प्रधान बनाओ। भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्य किसी न किसी रीति से याद करते हैं, परंतु बेचारे समझते नहीं। हम भी जब तक ज्ञान नहीं था, कोई भी बात होती हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, तो उस समय पर कोई व्यक्ति साधारण या महान या कोई आकृति नहीं आती है। वो निराकार की तरफ ही हम रूहों की, हम आत्माओं की, हम जो भी सोल हैं इस बॉडी के अंदर, उधर बुद्धि जाती थी ना, याद है? अभी फर्क क्या हुआ? अभी हमें उसका परिचय मिल गया इस विद्यालय में आकर के, जो उसी ने खुद रचा है। बाबा कहते बच्चे देखो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, तो इस सृष्टि पर भी मालिक बनकर के पाठ बजाते हो। अब बाप की श्रीमत पर चल बच्चे, पूरा पवित्र बनकर दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं, दाने। आज भी जितनी भी महान लीडर हुए, चाहे धर्म के, किसी भी क्षेत्र के, उनके जीवन में प्योरिटी जरूर रही है, चाहे खान पान की हो, ब्रह्मचर्य की हो, हर तरीके की प्योरिटी, वो सबसे टॉप पे जाते हैं। इन बातों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक नहीं
अनेक। प्योरिटी के साथ अगर सेवा भाव आ गया जीवन में तो फिर तो कहना ही क्या। निरहंकारी, निर्विकारी और ऐसों की निराकारी स्थिति भी रहती है। वो किसी आकृति, व्यक्ति विशेष, देश, उपदेश में नहीं फंसते, वो सिर्फ आगे बढ़ते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब श्रीमत पर चल पूरा पवित्र बनकर दिखाना है। पवित्र यानी पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं। वे धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। बाप हर एक बात को बहुत सरल, स्पष्ट और अच्छी रीति से समझाते हैं। अब तब भी ना समझ पाए तो ये हमारी खुद की अपनी प्रॉब्लम है। बाबा कहते बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते हैं बच्चों को। भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। सब माना सुख की, पवित्र बनने की, श्रेष्ठ दुनिया बनाने की जो कामना रहती है, शांति की, आनंद की, वो बाबा पूरी करते हैं। देखो कोई भी देवता, महान महात्मा, देवात्मा, कोई भी धर्मात्मा, ये बाबा कहते सबकी मनोकामना नहीं पूरी कर सकता, सबकी। बाबा तो प्रकृति के साथ सब आत्माओं की एक साथ मुक्ति कर देते हैं। जो दुखी हो गए, परेशान हो, हे प्रभु अब छुड़ा दो इस जीवन से, छुड़ा देता है बाबा होलसेल में सबकी मनोकामनाएं। हाँ, मनोकामना पूरी कोई मनुष्य या देवता तो कर ना सके। एक ही भगवान को कहा जाता है जो सभी की मनोकामनाओं को करने वाला है। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग का रचयिता है। तुम बच्चे वारिश हो, बच्चे वहां दुख नहीं होता। सुख की दुनिया में बच्चे, बाबा ने कहा दुख नहीं होता। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, जैसे कि कलाहीन हो गए, बिल्कुल काले बन पड़े। काले मीन्स इस चमड़ी की बात नहीं, बात है आत्मा के अंदर विचारधाराओं की, आत्मा की शक्तियों के हिसाब से, सतो प्रधानता के हिसाब से मनुष्य तमो प्रधान बन चुका है। देखो बच्चे, अभी कहा जाता है दे दान तो छोटे ग्रहण है। तो बाबा आते हैं, हमसे बुराइयों का दान देते हैं। इसी का यादगार अभी कल परसों महाशिवरात्रि का पावन त्योहार शिव जयंती का निकल गया, क्योंकि बाबा ने संगम पर आकर के हमारी अंदर जो कड़वाहट है, जो बुराइयां हैं, उसी को मांगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, आज लुटा ले तू सर्वस अपना, होगा बड़ा एहसान भगत। अब ये सारी बातें किसके ऊपर लागू हैं? बाबा करके इस समय पर मांग रहा है। लेकिन क्या मांग रहा है? तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारी खूबियां नहीं मांग रहा, जो कमियां हैं वो दे दो। नीलकंठ महादेव, देवों के देव कहलाए, है ना, वो स्थूल रूप दिखाया है, तपस्वी रूप शंकर को। लेकिन वास्तव में भोलेनाथ शिव बाबा की बात है। बाबा कहते बच्चे अंदर से भूतों को भगाना पड़े, बाप के ऊपर अर्पित करना पड़े। तुम जानते हो बाप आते ही है नर से नारायण बनाने। शिव बाबा ने हमको हकदार बनाया है, अर्थात अपने घर का और जायदाद का मालिक बनाया है, वर्षे का अधिकारी बनाया है। पुरुषार्थ करो और वर्षा लो। देखो बच्चे, तुम अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो, बाप का बच्चा बनकर, और बाप को याद नहीं करेंगे तो बच्चे वर्षा कैसे पाएंगे? वहां तो लौकिक बाप, इस पारलौकिक बाप को तो याद करना पड़े। वहां तो लौकिक बाप, यहाँ पारलौकिक बाप को बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से बच्चे ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया में राज्य पाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। वापिस मेरे पास आकर के सतयुग में जाए बच्चे, रजाई में तो करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि हम फिर से मुक्ति को प्राप्त करें, प्रभु के पास जाएं। कहते अमरनाथ ने, बाबा को बहुत सुंदर बात याद है, कहते अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अच्छा बच्चे, सो तो तुम सब आत्मा रूप में शिव बाबा की क्या हो? पार्वतियां हो।
शिव बाबा ने क्या एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई होगी? बोलो, एक को सुनाने से विश्व का कल्याण हो जाता क्या? हम सबको, अरे इतना बड़ा विद्यालय बाबा ने खोल दिया पूरे विश्व लेवल पे, वैश्विक विद्यालय, विश्वविद्यालय। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। अभी तुम बच्चे अनुभवी बन गए हो, सिर्फ नॉलेज के आधार पे नहीं, समझ, फीलिंग, वो रसास्वादन मिलता है उससे, वो आनंद मिलता है उसकी याद में, उसके साथ संबंध जोड़ने में। अभी तुम अनुभवी बन गए हो, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम ईश्वर की गोद में आए हैं, गोद में ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को बाप ने अभी आकर के वारिश बनाया है, वारिश। ये कोई जानते नहीं। पांडवों में मेल्स भी दिखाते हैं, शक्ति सेना का नाम कहां है वहां। तुम बच्चे गुप्त हो, गुप्त है, बाबा दोनों नाम लेते हैं, शिव शक्ति, पांडव सेना। ये माया पर जीत पाने की लड़ाई जो एक बाप ही सिखलाते हैं। हे अर्जुना, ये काम और क्रोध आत्मा के महाशत्रु हैं। आत्मा के ऊपर ये मैल चढ़ी हुई है, इनको तोड़ो, ज्ञान रूपी तलवार से इन पर विजय प्राप्त करो। अभी कहां की बात है? ये कथा है परमार्थ के पुरुषार्थ की। ये शब्द का अर्थ क्या है? ये अर्जुन, मैं पर काया प्रवेश होता हूं। वहां तो सामने साक्षात खड़े थे, श्री कृष्ण को दिखाया। तो पर काया प्रवेश होता हूं कौन कह रहा है? साधारण तन में आकर के गीता ज्ञान सुनाता हूं। मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि करते हैं और करवाते भी हैं, है ना? दोनों चीजें हैं, करते तो हैं ही हैं, लेकिन वो लोग जो बाबा के बन के भी मूढ़मती बन जाते, या फिर यूं कहें उनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं बन पाती, वो ग्लानि करवाते भी हैं। बाबा ने कहा, बच्चे इन बातों के अर्थ में देखो, जाओ, अपने आप उत्तर मिलेगा, बाबा ही बाबा नजर आएगा। नहीं, ये अर्जुना, राजयोग विकर्म था, और वो राजयोग मैं ही सिखाता हूं। जब तप हठ योग कर्म कांड से मेरी प्राप्ति नहीं होती, लेकिन दुनिया फिर भी वही कर रही है, जबकि गीता सर्वशास्त्रों में शिरोमणि है। फिर किससे होती है? राजयोग। राजयोग क्या है? मना योगा, ईश्वर के साथ अपने मन का संबंध स्थापित करना, आदि आदि, वो यहां सिखाया जाता है। तो बाबा कहते हैं नशा रहना चाहिए कि तुम्हें मिला क्या है। आगे बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, शक्तियों, तुम गुप्त सेना हो, देवताओं अथवा शक्तियों के साथ बाहर की दुनिया में। नारद को भी दिखाते हैं, नारद को भी ब्रह्मा पुत्र दिखाया है। नारद, भगवान ने नारद को कहा, तुम जाकर अपनी शक्ल तो देखो। नारद कितनी बड़ी भक्ति करता था। कहने का मतलब जीवन अंदर से परिवर्तन करने की जरूरत है। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। अब सफेद काले नीले पीले की बात नहीं है, मन को रंगना है। बाहरी तो जो भी जैसा भी है, बाबा ने कहा नहीं। हाँ, शांति और स्वच्छता का प्रतीक है ये वस्त्र, श्वेत वस्त्र। आपको अंगीकार करना चाहिए क्योंकि आप उस सफर पे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंधन भी बाबा डालते नहीं बच्चों पर। अंदर से सेल्फ चेंज। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाबा बार बार कहते, बच्चे तुम्हारे अंदर कोई भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो क्या समझो, भाई इनमें भूत है। वो तब समझेंगे जब बाबा को अपना बाबा समझेंगे और सामने वाले को आत्मिक नजर से देखते होंगे। वो चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो, निमित्त हो या निमित्त बनने वाला, पुरुषार्थ कर रहा हो, जो भी हो, कोई भी हो। ये थॉट तभी आएगा जब आप खुद आत्मिक स्थिति में रहेंगे और सामने वाले को भी उसी नजर से देखेंगे, तब क्या थॉट आएगा। अगर कोई क्रोध करे तो समझो इसमें, इनमें भूत है, और हकीकत भी है। 5 विकारों का बच्चे यहां दान देना है, तब नशा चढ़ सके। कौन सा नशा? मौलाई मस्ती, नारायणी नशा तब चढ़ सकता है। जितना भीतर से कचरा निकलता जाएगा, उतना वो नशा निखरता जाएगा, निखरता जाएगा, निखरता जाएगा।
फिर तेरा मेरा इधर उधर, ये हींग बेचने वाला जो काम है, मेरा ये मेरा वो। पहले मैं बड़ा छोटा था तो 2 हींग वाले लड़ गए आपस में। बोला क्या? बोले तुम इधर कैसे आए, ये हमारा है, ये हमारा है। तो हमसे भी कभी कभी कोई कहता है, मैंने कहा भैया मैं बाबा का बच्चा, मैं हींग बेचने वाला नहीं। हाँ, सिस्टम है, तरीका है, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने मन को उलझा देना इन्हीं चीजों में या उलझ जाना खुद, ये कहीं की समझदारी नहीं है। अभी शरीर छूटेगा, सारी दीवारें खत्म हो जाएंगी, जो हमारी सोच, जो हमारे कर्म, जो बाबा से हमारा स्नेह युक्त संबंध, जो हमने सूक्ष्म प्राप्तियां की होंगी, वही हमारे साथ चलने वाली है। याद रहे, बाबा कहते बच्चे 5 विकारों का यहां दान देना पड़े तब नशा चढ़ सके। बच्चे तुम बहुत 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 खुश मिजाज रह सकेंगे। वाह, यही तो चाहिए। अकाल पड़ा है इन चीजों का, खुश मिजाजी का अकाल पड़ा है। मुझे टच मत करो, मेरा मिजाज गर्म है। देखा आपने, लिखा हुआ, कई लोग लिखते भाई मुझे टच मत करो, डोंट टच। वाह, बाबा कहते फिर तुम बहुत खुश मिजाज रह सकेंगे। जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं, चेहरे पे वो मासूमियत, वो चेहरे पर रूहानियत, वो शाइनिंग, ये वैसी चमड़ी की बात नहीं। आपने देखा होगा बहुत ही काले लोग भी, बिल्कुल जैसे भयंकर, ये जैसे ये, लेकिन उनके चेहरे को, फेस को देख करके बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा वो खींच होती है प्योरिटी की, वो आकर्षण होता है आत्मा का, वो रूहानियत उनके चेहरे पर होती है। और कई बार चाहे कितना भी कुछ हो, चिकना चुपड़ा, कितना ही लेप लूप किया हो चारों तरफ से, फीलिंग कैसी आती, छी, देखना पसंद नहीं होता। तो ये किसको, जो अंदर की बात को महसूस करता है, जो वाइब्रेशंस को महसूस करता है, वो समझता है इन बातों को। बाबा कहते बच्चे देवताओं के जैसे चेहरे रहते हैं, ऐसे खुश मिजाज रहेंगे। बच्चे तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो, तुम ज्ञानी भी हो तो योगी भी हो। योग के माध्यम से श्रेष्ठ उच्च कोटि के शक्तिशाली वेव्स यानी तरंगे भी फैलाओ, और जहां बोलने की, ज्ञान सुनाने की बात आए, वहां स्पष्ट तरीके से ईश्वरीय ज्ञान भी दो। बच्चे मंजिल बहुत भारी है, मुख से रत्न निकालने चाहिए जैसे बाबा रत्न देता है। बच्चे पुरुषार्थ करते रहो, विश्व का मालिक बनना होता है, कोई कम बात है क्या? बहुत चिंतन करने की बात है। हम जंगलों में जाया करते थे, अरे गए होंगे ना कई जन्मों में, ऐसा थोड़ी इस जन्म में नहीं गए तो क्या। सांप, शेर, भालू, चीते, ये वो बैठे हो, वो भी आके बैठ जाते थे। फिर भी प्रकृति की तरफ से बहुत सारी बातें। अब हमें बाबा ने जंगल में तो भेजा नहीं, जंगल भी कम हुए। बाबा ने कहा लास्ट में शरीर भी तमो प्रधान है, कितना झेल पाओगे, फल फूल कहाँ मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पर ये जो लोगों के द्वारा खूंखार माया आती है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कुछ कह दो लोग कुछ और रहे हैं, अंदर में कुछ और सोच लिया, ये सूक्ष्म माया भी शत्रु, ये भालू, चीते, शेर, ये बन बन कर, है ना, ज्यादा नहीं तो चींटियां ही काटेंगी, यानी वो चींटियां सूक्ष्म वाली मन को कुदर पुदर करेंगी। तो यही तो हमारी मेहनत है, यही तो हमारी पेपर है। नहीं, जो इन चीजों को नहीं समझता फिर वो उलझ जाता है। याद रखें, हम तपस्वी नहीं, महातपस्वी हैं। प्रभु पुत्र पुत्रियां हैं, प्रभु का वर्षा लेने के लिए हम ये जीवन सफल कर रहे हैं, जी रहे हैं। बहुत सारी बातें आएंगी, जैसे ही आपकी मानसिक स्थिति ऊंची हुई तो ये सारी चीजें नीचे हो जाएंगी। कुछ करना ही नहीं है। एक लकीर को बिना काटे पीटे छोटा करने के लिए मास्टर ने कहा, एक समझदार बच्चे ने क्या किया, एक लंबी लकीर खींच दी वहां पे। बाबा यही कहता, युद्ध मत करो, भिड़ो मत, बहस मत करो, क्या करो, अपनी स्थिति को बड़ा बना लो, अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। बाबा कहते बच्चे तुम पुरुषार्थ करते रहो, मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना होता है। बच्चे अनेक बार विश्व के मालिक बने हो, ये कोई और कह ना सके सिवाय बाप के। बाप कहते लाडले बच्चे तुम अनेक बार, अनगिनत बार बने हो, अब फिर माया पर जीत पहनो। हनुमान की याद आई, यादगार में दिखाया हुआ है। बोला मैं समुद्र कैसे पार करूं, बोला जामवंत ने कहा
याद आया आपको? ऐसी ऐसी बातें याद रखो, ये हमारी ही यादगारें बातें हैं। अरे हनुमान जब तुम छोटे थे ये करते थे ये करते थे। अब यहां कोई अलग से जामवंत नहीं आएगा, आपको अपना खुद जामवंत बनना पड़ेगा अगर वीर हनुमान बनना है तो। याद करो जब हम बाबा के ज्ञान में आए थे, क्या नशा था, क्या जज्बा था, वो हमारा बचपन था, हम कितनी बड़ी बड़ी बातों को यूं पार कर जाते थे। और अब क्या हो गया? खुद को खुद जामवंत बना के याद दिलाओ स्मृति। और बाबा तो मुरली के द्वारा रोज हमें हमारी स्मृतियां याद दिलाते हैं। बाबा ने कहा जो रोज मुरली सुनते वो बहुत आगे जाते हैं। बाबा कहते बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बच्चे देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, देह अभिमान आया और ये लगी माया की जमाट। याद रखो मैं बाबा का हूं, बाबा के ब्रह्मांड का भी मालिक हूं, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूं। ये नशा रहना चाहिए, नशा गजब की चीज है। देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। नशे वाले को आपने सुना किसी शराबी को किसी भूत ने पकड़ा? सुना कभी? नहीं सुना ना, क्यों? वो खुद डबल भूत है। तो यहां बाबा की बात है, जो उस ईश्वरीय नशे में रहता है उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का उसे पता ही नहीं पड़ता। लोग कहते इस पे फर्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई वो नशे में रहता है, तो नशा जरूरी है। ज्ञान थोड़ा कम भी समझ में आए, जितना समझ में आए उतना तो नशा रखो। देखो बच्चे, बाबा को कितना काम रहता है, पत्रों का जवाब लिखने में उंगलियां घिस जाती हैं। बाबा का प्यार याद आया? परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़ें। हाँ, इसलिए बाबा को दर्द नहीं होता। बच्चों के प्यार में उंगली तो क्या हाथ ही घिस जाए, बाबा को चिंता नहीं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से लिखा पढ़ी करूं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं। लिखते भी हैं बाबा, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा जवाब देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े बच्चे। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देते हैं तो बाबा खुश होता है, खुश। पत्र आज भी लिखने की हमारे यहां पर परंपरा है। लेकिन बाबा की इस लाइन को सुनकर अगर आप नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा उसको स्पष्ट कर देता हूं, जितनी हमारी छोटी बुद्धि है उसके आधार पर। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देते हैं तो बाप खुश होगा। अभी भी हम क्या करते हैं, बाबा के कमरे बने होते हैं हर सेंटर्स पर। हम बाबा के पास जाते हैं कब? जब कोई दुख की घटना होती है, मासूमियत होती, माया का थप्पड़ लगता है इधर से उधर से चार, तब पहुंचते बाबा बैठे और डुक 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 डुक, बाबा में आज बाबा में क्या है ये? यही करने के लिए गए वहां पे। दूसरा व्यक्ति आएगा, आपके वाइब्रेशन कैच करेगा, उसको लगेगा कि ये बाबा के कमरे में क्या है ये? कोई रोने के, कोई गाने के, कोई कैसे, कोई खिचड़ी पके, अच्छे लगेंगे वाइब्रेशन? नहीं। देखो, जब भी बाबा के पास जाओ, खुशी का समाचार लेके जाओ, सेवा का समाचार लेके जाओ। अच्छा, बाकी समाचार कहाँ जाए? बाबा को ही देने, लेकिन पर्टिकुलर वही स्थान क्यों? क्या बाबा आपकी सुनता नहीं? आप किसी भी स्थान पर बैठ के सुना दो उसको, ऐसा क्या है? लेकिन पर्टिकुलर बाबा रूम में जाकर के ये रोना गिड़गिड़ाना। हालांकि बाबा ने एक बार कहा, बच्चे इधर उधर जिनकी आदत है ना मनुष्यों के सामने पलटियां करने की, आज बाबा बच्चे मेरे कमरे में आ जाया करो, वो ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा मनोविज्ञान को समझो। कई स्थानों पर मेरा जाना होता है, वहां बाबा के कमरे में चिट्ठी लिखी हुई है, यहाँ खुशियों का समाचार सुनाओ, यहाँ बाबा से शांति की वाइब्रेशन कैच करो, यहाँ बाबा के साथ संबंधों को स्थापित करके उसका आनंद लो। भूल जाओ पुराने गम। रूम में घुसते ही उसमें लिखा, भूल जाओ पुराने गम, पुरानी बातें, 1 सेकंड पहले आपके साथ क्या हुआ भूल जाओ, और बस अब तो बाबा मेरे सामने है। तो वहां जैसे ही पैर रखते ही लगता है अरे भर गए, चार्ज हो गए। और जहां पर इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, वहां बाबा रूम में बैठ के कोई सोते हैं, कोई गाते हैं, कोई रोते हैं, और कोई पता नहीं क्या उल्टा खाते भी हैं,
खाते हुए इधर उधर की चीजें, है ना। वो बैठे तो वहां है लेकिन बुद्धि भोजन कहीं कहीं से कर रही है, ये ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा। तो क्योंकि वो भले शांत मन से भी गए हों लेकिन वहां पर वो वाइब्रेशन फैल रहे हैं चारों तरफ, वो कैच हो जाते हैं। ऑलरेडी कमजोर तो वैसे ही है, तो कमजोर पर ये चीजें ज्यादा हावी होती हैं, या तो शक्तिशाली हो इतने, उल्टा शक्तिशाली वहां बनने जाते हैं और ये कैच करके चले आते हैं। अच्छा नहीं लगा मुझे आज, क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो आपसे पहले जो योग, तो अपने ऊपर इतनी जिम्मेवारी आज ले लें कि बाबा के रूम में जब भी जाएंगे, बाबा थैंक यू, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, बाबा आपने हमें जीवन दिया, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या ये रोते गाते ये परिस्थिति वो परिस्थिति, बाबा ने कहा तुम्हारा हिसाब किताब है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम कितना ही रो गा लो, बिना बात के डिसर्विस के वाइब्रेशन फैलाओगे, मुझे मतलब नहीं, तुम उन्हें समर्थ बनो। बाबा के यहाँ के चार्जिंग रूम है ये, चार्ज होकर के और फिर सफर को तय करो, क्या दिक्कत है? तो मेरा सबसे अनुरोध है व्यक्तिगत रूप से इन बातों को समझें और बाबा के कार्य में कंधे से कंधा, पग से पग मिला के आगे बढ़े। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाप भी खुश होगा, अच्छी अच्छी चिट्ठी आएंगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे बच्चे, नहीं तो वेस्ट पेपर में डाल देंगे, पेपर बॉक्स में डाल देंगे। अरे क्या ये देखो, बाबा ने कितने पहले बात ये कही थी, सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं, बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर बाप के पास, कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, आत्मा को समझना, शिव बाबा का परिचय प्राप्त करना, ये सारी बातें बाबा के पास है। बच्चे जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना बच्चे, तब तक तो ब्लाइंड ही समझो, आंखें खुली नहीं। भावना में भले कोई आए और जाए लेकिन ज्ञान के नेत्र कैसे खुले, ब्लाइंड ही समझो। बाबा खबरदार करते हैं बच्चे, महाभारत लड़ाई तुम्हारे सामने खड़ी है, दुनिया तैयार है, अंदर में आग लगी पड़ी है, कब मैं ये कर दूं ये कर दूं, ऐसा माहौल हम रोज देखते हैं। प्रकृति भी तैयार है, मनुष्य भी तैयार है, अगर नहीं कोई तैयार है तो सिर्फ हम और आप, इसलिए समय ठहरा हुआ है। देखो बच्चे, बहुत तकलीफें बढ़ने वाली हैं बहुत तकलीफें होने वाली हैं। ये दुनिया बड़ी गंदी है, इससे मरने जीने की कसमें खा लेते हैं मनुष्य और उन्हीं को जीते जी मार देते हैं। ऐसी दुनिया हो गई है नहीं। और मारने के बाद क्या क्या करते हैं वो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं लोगों से, आपको दया नहीं आती अपने ऊपर कि मैं करूं पुरुषार्थ, इस दुनिया को जल्दी जल्दी बाबा साफ करे और अच्छी दुनिया लाए, इन आत्माओं का भी सबका कल्याण करे, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। बाबा कहते देखो बच्चे, दुनिया बहुत तकलीफें होने वाली है, ये दुनिया बहुत गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते रहते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बन सकेंगे? तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते अच्छा बच्चे भूतों को भगाओ, चलना चाहते हो तो भूतों को पहले भगाओ, इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना। बुद्धि योग में नई दुनिया, बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। जानते हो हमारे लिए बाबा वैकुंठ स्वर्ग सतो प्रधान सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो बच्चे उसको याद तो करना पड़े, जहां जा रहे हो उसको भी तो कभी कभी लाओ ना बाबा के साथ साथ। बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को बच्चे याद करते रहो। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, क्योंकि बाबा ने कहा मांगने से भाई या तो इतना ज्यादा बाबा की सेवाओं में बिजी हो जाओ तो 2 रोटी बाबा आपको बढ़िया सी देगा ही देगा, देता ही है। जो निमित्त बने सेवा अर्थ वो कोई भूखे थोड़ी रहते। लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, ग्रस्त में हैं, आप गृहस्थी हैं, आप कुमार नहीं है, निर्बंधन नहीं, तो आपको वो तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ इन चीजों का ध्यान रखो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, फिर यह सर्विस भी करो। पहले एक घर था, अब 2 हो गए, तो दोनों की डबल जिम्मेवारी, जाके माथे मामला, दिन को नींद कहाँ, लेकिन निश्चिंत होकर के कि हमारी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर है। अच्छा, शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो बच्चे, फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। जीवन बनाने वाले
अनगिनत बार शुक्रिया निकलता है। हर पल हर घड़ी शुक्राना अदा करना सीख लो दिल से, दिल वाले का, फिर ये जीवन का मजा देखो। सार का भी सार, धारणा का सार, मुख्य रूप बसंत बन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं और देवताओं जैसे खुश मिजाज, खुश मिजाज। बहुत ही सुंदर थॉट आया था, आप सबको मिला होगा, आप सबने पढ़ा भी होगा, लाइक और कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे किए। हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति की विशेषता नहीं होती, लेकिन जो विशेषता होती है वो दुनिया में किसी व्यक्ति के अंदर वो विशेषता नहीं होती। आप यूनिक हैं, यू आर वेरी यूनिक। वर्ल्ड में आप ही हैं जो आपका अंगूठा, आपके जैसा और कोई नहीं। ये बहुत सारी बातें, चलो इस नेचर की कुछ बातें 80-20 मिल भी रही हों, लेकिन ये जो इंटरनल आत्मा की जो नेचर है ये किसी से नहीं मेल खाती है। आप हुए ना अपने आप में, तो अपने आप की खूबियों को देखकर खूब मुस्कुराओ, हंसो, स्माइल करो, मस्त रहो। हाँ, अच्छाई की तरफ से। लोग दुनिया में मस्त रहते हैं, वो वाली मस्ती नहीं, याद रहे हम कुछ और हैं। बाबा ने कहा देवताओं जैसे खुश मिजाज। देवताएं कैसे खुश मिजाज रहते हैं? हंसते तो रावण भी थे, हंसते तो राम भी थे, दोनों में फर्क क्या है? देखा था ना, कंस और रावण की ऐसी। और देवताएं श्री कृष्ण को जी को देखिए, श्री रामचंद्र जी को देखिए, भले युद्ध के मैदान में है लेकिन शब्दों का भी प्रयोग करें तो बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ा लाजवाब शब्द। हे रावण आप कैसे हो? छोटे भाई को भेजा, रावण बहुत बड़े ज्ञानी, जाओ जाकर के सीख करके आओ राज विद्या, कैसे राजनीति क्या होती है। कमाल है। ये वास्तव में एक प्रतीकात्मक स्थितियों के, मानसिक स्थितियों की यादगारें हैं कि जो उच्च कोटि का होता है वो किस मानसिक लेवल का होता है। वो दुश्मन को भी दुश्मन नहीं समझता, उससे भी कुछ इनको सीख लेता है। ठीक है, अच्छा मुस्कुराना सीखो। ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति तो सबको मिलेगी, लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति का डबल वर्षा लेना है भाई, इसलिए मेहनत करनी है। आज वरदानी बाबा का वरदान हम सबके समक्ष, छोड़ो तो छूटो। याद आई वो कहानी आपको? कहानियां भैया वो नहीं, स्मृति में रहनी चाहिए, है ना भाई। पेड़ को पकड़ रखा था तो किसी ने अरे छोड़ो, अरे भाई यही तो मैं बता रहा हूं कि मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। तुम भी अपनी बुराइयों को, खान पान की जो भी आप मेरे से छुड़वाने आए हो, तो उन्हें पहले आप छोड़ोगे तो छूटेंगी। किसी परिस्थिति ने, किसी ऐसी आदत ने आपको थोड़ी, आपने उल्टा उनको अपनाया हुआ है। छोड़ो तो छूटो इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी बनने के लिए बच्चे सदा ये पाठ पक्का कर लो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपनी बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। यह नहीं सोचा कि ये मुझे छोड़े तो छूटूं, आदि आदि आदि। सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 आने के लिए बच्चे ऐसे फादर करो। स्लोगन, जिनके संकल्पों में एक बाबा है, एक के साधे सब सधे और सब साधे सब चाहे, ये दुनिया की कहावतें हैं। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मंशा सदा शक्तिशाली है। जिनके उनकी मंशा सदा शक्तिशाली है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक को पकड़ा हुआ है, सर्वशक्तिमान को पकड़ा हुआ है। जकड़ के पकड़ लो उसे। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी को पुनः एक बार स्वीकार हो अपने इस भाई की ओर से, और पुनः कल आपसे मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर के। तब तक खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए, देवताओं जैसे मुस्कुराते रहिए। इन्हीं दिल की दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।